इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी भी फैमिली पेंशन आती है, उस फैमिली पेंशन को आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में कैसे दिखा सकते हैं। तो आप चाहे ITR 1 फाइल करें, 2 फाइल करें, 3 फाइल करें, 4 फाइल करें, कोई भी ITR आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हो, जो ITR में दिखाने का तरीका रहेगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि जो आपकी फैमिली पेंशन होती है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप जानते ही हैं, न्यू टैक्स रिजीम में आप जाएंगे तो 12 लाख रुपए तक अगर आपकी फैमिली पेंशन है तो कोई टैक्स नहीं है। बट इसके एडिशनल में एक चीज़ आपको मैं बताऊं, जो भी फैमिली पेंशन आपकी होती है उसका 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 25,000 रुपीज़ विच एवर इज़ लोअर का बेनिफिट आपको और मिल जाता है। तो अगर मान के मैं चलता हूँ कि 25,000 का बेनिफिट आपको और मिल जाएगा, तो आप ये बोल सकते हैं, अगर आपकी फैमिली पेंशन की इनकम है तो आप 12,25,000 तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो चलिए, फैमिली पेंशन आप कैसे दिखा सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स पोर्टल पर आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जब आप सारे ही एक्टिविटीज़ कर लेंगे, अपना फॉर्म वगैरह चूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे आप आएंगे जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड वेरीफाई योर टैक्स डिटेल्स जो है वो नज़र आएंगी। तो यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर आपका प्रोफाइल नज़र आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल नज़र आएंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, देख सकते हैं, आपको नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट में आपको लास्ट में आ जाना है एकदम, और लास्ट में आके आपको नज़र आएगा नॉट एप्लीकेबल फैमिली पेंशन। तो नॉट एप्लीकेबल फैमिली पेंशन ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी फैमिली पेंशन में। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको कुछ इस तरीके से पॉपअप आएगा, आप इसको ओके कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाना है। ओके करने के बाद देखिए आपको फर्दर डिटेल नज़र आएंगी। डू यू एक्सरसाइज दी ऑप्शन अंडर सेक्शन 115AC। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नो नज़र आपको आएगा। तो नो का मतलब ये है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है आपको न्यू में नहीं करनी है तो आप ये जो येस है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जो ITR है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल हो जाएगी। थोड़ा नीचे आ जाए, अपनी बैंक डिटेल देख लें, वो वैलिडेटेड होनी चाहिए, और इस पेज को भी कन्फर्म कर दें। जैसे ही कन्फर्म करेंगे देखिए आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कन्फर्म हो चुकी है। अब आपको ये जो ग्रॉस टोटल इनकम नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ पॉपअप दिखाएगा, आप इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि ये बता रहा है कि आपका शेड्यूल सैलरी ग्रे हो जाएगा, आप उसमें कुछ नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि आप फैमिली पेंशन दिखा रहे हैं तो आपकी सैलरी इनकम कुछ नहीं होगी। तो आप इसको ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए आपको इस तरीके से पेज नज़र आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा सा नीचे आए आप स्क्रॉल डाउन करके, तो आप नीचे आएंगे देखिए आपको नज़र आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट ही होता है फैमिली पेंशन। आप इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर एक बार क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा ऐड अनदर का। तो इस ऐड अनदर के ऊपर एक बार क्लिक कर दें। जैसे ही ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आएगा नेचर ऑफ इनकम और अमाउंट। अब इस नेचर ऑफ इनकम के ऊपर जो सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर इनकम नज़र आ जाएगी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। तो अगर आपकी ये इनकम भी है तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको देखेंगे यहाँ नज़र आएगा फैमिली पेंशन। तो इस फैमिली पेंशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ मैंने 25,000 रुपये महीने के हिसाब से 3 लाख रुपए की मैंने जो है फैमिली पेंशन ले ली है। अब नीचे आप देखें लेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 57(2)(a। तो 57(2)(a वही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो फैमिली पेंशन के अंदर डिडक्शन मिलती है वो 25,000 रुपये की डिडक्शन मिलती है, और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ मेरी फैमिली पेंशन 3 लाख रुपये है, अगर इसका मैं 1/3 कर देता हूँ तो 1 लाख रुपये आ जाएगा। तो 1 लाख रुपये और 25,000 विच एवर इज़ लोअर की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो 25,000 की यहाँ डिडक्शन मिल जाएगी। तो चलिए वो 25,000 मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही 25,000 एंटर किया तो आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम आ गई या नेट फैमिली पेंशन आ गई वो 2,75,000 रुपये की आ गई। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा देखिए इस पेज पे मैं आ जाऊँगा, इसको आप नीचे आके कन्फर्म कर दें। जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो देखिए आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो 2,75,000 रुपये की आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली पेंशन को अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अदर सोर्सेज इनकम और दिखाना चाहते हैं, जैसे कोई इंटरेस्ट की इनकम है आपकी FD से, सेविंग बैंक अकाउंट से, कोई डिविडेंड की इनकम है, वहीं उसी ऑप्शन में जाके जहाँ फैमिली पेंशन आपको नज़र आ रहा था वहीं आपको बाकी सारे ऑप्शन भी नज़र आ जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह मैंने आपको बताया है। वो सारी चीज़ें भी जो है आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखा सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो फैमिली पेंशन होती है नॉर्मली जो छोटी मोटी इंटरेस्ट की इनकम होती है सेविंग वगैरह पे, FD वगैरह पे, वो हर किसी व्यक्ति की नॉर्मली होती ही है, चाहे थोड़ी मोटी क्यों ना हो, क्योंकि आपका ये सारी चीज़ें आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या 26AS या TIS वगैरह में जो है वो नज़र आ जाती है। तो अपना AIS, 26AS और TIS ज़रूर देख लें। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है।
वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे भी वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।